बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रिफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इज इक्वल टू x कॉमा वाई या x प्लस वाई। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपको दिया हुआ 4z माइनस 3z का कॉलम। z किसकी इक्वल होता है? हम लेट कर लेते हैं कि z किसकी इक्वल है? x प्लस आयोटा वाई। तो इसकी जगह हमने z रखना है, तो फिर z का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर z की जगह z की वैल्यू और कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू रख के उसको हम सिंप्लीफाई कर। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी टर्म में। 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे तो हमने क्या कहा था, उसका कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास 4z माइनस 3z का कॉन्जुगेट। ये हो गया 1 माइनस 18 आयोटा 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस। ये हो गया आपके पास 4z माइनस 3z। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। फिर माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आयोटा और फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्लस माइनस 18 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। ख्याल रहे कि z और z के कॉन्जुगेट की जो वैल्यूज है हम आखिर में जाके यहाँ पुट करेंगे तो x और y की वैल्यू। ये हो गया 2 36 माइनस 1 35 आयोटा। ये हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है। 4 हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हो गया 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये हो गया 2 माइनस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। 2 प्लस 18 तो हो गया 20, ये हो गया 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टेप को मैंने नोट डाउन कर लिया है। 4 z किसकी इक्वल है? x प्लस वाई आयोटा माइनस 3 z किसकी इक्वल है? z का कॉन्जुगेट तो x माइनस वाई आयोटा। और यहाँ पर हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा। ये हो गया 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा। ये हो गया 4 माइनस 7 आयोटा। अब 4x में से 3x निकलेगा तो x बच जाएगा। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7y आयोटा। ये मेरे पास आ गया। अब इसको हम अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर में इसको लिखना है ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू आ सके। तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई और ये हो जाएगा 7 कॉमा। ये हो जाएगा 4 माइनस 7। जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो फिर आयोटा नहीं लिखते। तो अब आप देख रहे हैं कि x किसकी इक्वल हो गया? 4 पे, और 7 y किसकी इक्वल हो गया? 7। इक्वेट कर लिया, y से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 1। तो हम इसको ऑर्डर पे में भी लिख सकते हैं 4 1। और z हमने क्या लेट किया था? x प्लस आयोटा y। तो आप इसको यूं भी करके लिख सकते हैं 4 प्लस 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा।
तो आपका ये आंसर भी सही है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, तब भी आपका आंसर सही है। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर हम इनको z लेट कर लेते हैं। ये z आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि यहाँ आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये बार लगा दिया तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करेंगे, चाहे वो पहली पोजीशन में दूसरी में। ये ख्याल रखिएगा, कॉन्जुगेट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज नॉट द ऑर्डिनरी कॉन्जुगेट। ऑर्डिनरी कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम सेकंड नंबर की साइन चेंज करते हैं, बट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट का मतलब होता है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये बार ऊपर से हट जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको दे दिया है z इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, बार लगा दिया, और डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। अभी देखें, ये +3 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, 8 अपनी जगह। या आप चाहें तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, रियल पहले होता है, इमेजिनरी बाद में, और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो आप उसको ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। z हमने ले लिया, ये हो गया 2। अब देखिए मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इन द रेडिकल। तो ये हो गया रेडिकल, ये मैंने लिख दिया 1/5 अलग कर दिया, और -1 अलग कर दिया, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 + 1 का रेडिकल 1 होता है 5, और रेडिकल -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा की। तो इसका कॉन्जुगेट आ गया, तो ये हो गया 2 - 1/5 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब आप देखें कि यहाँ हम इसको दोबारा ले लेते हैं, और इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। अगर आप ना भी करें तो बस में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, उसकी साइन चेंज करें। तो मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस है, तो ये हो जाएगा -5/2 आया। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, हमें अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो पहले तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको लिखना है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ। ऑर्डर पेयर में ये 11, 12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर x 11 हो गया, और y क्या कंसीडर होगा, 2। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है हमारे पास, x² + y। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 144, 144। तो ये इसका 265 इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो रेट निकाल लें, चाहे ऐसे रहने दें, डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं। ये इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, उसको भी हम लेट कर लेते हैं, z है, और ब्रैकेट्स इसको एक्सपेंड करके पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस -2 इससे कैंसिल आउट हो गया। 3 आयोटा में से 6 आयोटा निकलेगा, तो 3 आयोटा बचा। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर ऑर्डर पे में लिखना चाहूँ तो कैसे होगा, 0, माइनस। ये हो गया मेरे पास। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड x² + y², थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास, x का मतलब हो गया 0, y का मतलब हो गया
3 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 9, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो आपने देखा कि पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसका ऑर्डर पेयर बनाना है, और देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको साइड लेट कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अगेन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर रियल अलग करेंगे, फिर इमेजनरी अलग करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस जो भी कहते हैं इसको फाइंड करें। 2 6 जा 2 3 जा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आयोटा 6 से मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा कैंसिल हो गया, ये हो गया -3, फिर आयोटा स्क्वायर भी आपका -1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया, सॉरी, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया 15। लेते हैं इसको, ये दो पार्ट्स पिछले पे अगले पेज पे कर लेंगे। अब अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 15, 0। तो फिर मॉड्यूलस का फार्मूला क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 15 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 15 स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, ये मेरे पास 15 मॉड्यूलस इसका 15 है। ये दो पार्ट्स अगले पेज पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके फोर्थ पार्ट को शेयर करते हैं आपसे। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो फिर डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करेंगे। तो वो कैसे होगा, वी हैव टू टेक आउट इट्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अब ये a प्लस बी ए माइनस, इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 आयोटा, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस आयोटा। ये मेरे पास z की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो गया 6 -4 और -3 कितना हो गया, -7 आयोटा, और +2 आयोटा स्क्वायर की जगह -4, तो ये हो गया z इज इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बच जाएगा, ये हो गया 4/5, चले ये हो जाएगा 7 आयोटा। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, एक स्टेप बढ़ गया, तो ये हो जाएगा -7/5 आयोटा, और अगर इसको ऑर्डर पे में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4 कॉमा -7/5। तो अब इसका हम मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो मॉड्यूलस का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 25, ये हो गया 49, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दो स्टेप डायरेक्ट कर लिए हैं, तो 25 सेम है, तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, तो 49 और ये हो जाएगा आपके पास 65 डिवाइडेड बाई 25, तो ये मेरे पास इसका मॉड्यूलस आ गया, ये हो गया रेडिकल 65 अपॉन। आप चाहें तो डायरेक्टली डेसिमल में आंसर लिख लें, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, दोनों सूत्रों में आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड है।
अब आइए स्टूडेंट्स के लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द लास्ट पार्ट हेयर। तो हमें फिर पार्ट देख रहे हैं, z ले लेते हैं। तो पहले तो आप इसको आयोटिक फॉर्म में लिख दें। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -1। ये हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -1। ये हो गया मेरे पास रेडिकल 3 -8 इंटू -1 इन द रेडिकल। मल्टीप्लाई हो रहा तो रेडिकल को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 8 माइनस। तो रेडिकल जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया आयोटा 8 और ये हो गया 8 आई। तो ये हो गया z इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो ये तो आपको पता है कि इसका z आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3 8 आयोटा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होगा तो 8 बचेगा, आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी इक्वल होता है माइनस। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। तो आप देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आ गई इसकी 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास आ गया 11,0। उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो x का मतलब हो गया 11, y का मतलब हो गया 0 स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 5, 6 और 17 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किए हैं। आप फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको तरतीब में लेक्चर्स मिलते जाएंगे जो हम 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.2। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफान। तो हम याद रखिएगा।